वर्ल्ड वॉर टू इतिहास का सबसे भयानक युद्ध 1931 से 1945 तक चला, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। लाखों लोग मारे गए, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं और समाज की बुनियाद हिल गई। इस विनाशकारी युद्ध के कारणों को समझना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी भयावह घटनाओं को रोका जा सके। इस वैश्विक संघर्ष के बीज वर्ल्ड वॉर वन के बाद बोए गए थे, एक ऐसा युद्ध जिसका उद्देश्य सभी युद्धों को समाप्त करना था। 1919 में हस्ताक्षरित ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का उद्देश्य स्थायी शांति सुनिश्चित करना था, लेकिन इसके बजाय इसने आक्रोश और अस्थिरता को बढ़ावा दिया। इसके अलावा 1930 के दशक की आर्थिक उथल-पुथल ने चरमपंथी विचारधाराओं को जड़ जमाने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। जर्मनी, इटली और जापान में तानाशाही शासनों का उदय, राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाओं और सत्ता की प्यास से प्रेरित डिक्टेटर्स के नेतृत्व में युद्ध की आग में घी का काम किया। भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनाया गया लीग ऑफ नेशंस युद्ध की ओर बढ़ते मार्च को रोकने में शक्तिहीन साबित हुआ। इसकी विफलताओं ने कुछ देशों द्वारा अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति के साथ मिलकर हमलावरों को और अधिक प्रोत्साहित किया। 1919 में हस्ताक्षरित ट्रीटी ऑफ वर्साई ने आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड वॉर वन का अंत किया। यह संधि पेरिस के वर्साई पैलेस में हस्ताक्षरित की गई थी और इसे युद्ध के बाद की शांति स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था। हालांकि सुलह को बढ़ावा देने के बजाय संधि ने आक्रोश और अस्थिरता के बीज बोए, जो वर्ल्ड वॉर टू के फैलने में योगदान करते थे। जर्मनी में इस संधि को डिक्टेट के रूप में देखा गया, क्योंकि इसे बिना किसी बातचीत के उन पर थोपा गया था। संधि ने युद्ध के लिए पूरी तरह से जर्मनी को दोषी ठहराया, जिससे उसे भारी हर्जाना भुगतान और क्षेत्रीय रियायतें स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जर्मनी को 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का हर्जाना देना पड़ा, जो उस समय की एक विशाल राशि थी। इसने जर्मन आबादी के बीच अपमान और क्रोध की गहरी भावना को हवा दी, जिससे चरमपंथी विचारधाराओं के फलने फूलने के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार हुई। इस अपमान ने नाजी पार्टी के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने जर्मनी को फिर से महान बनाने का वादा किया। संधि ने यूरोप के नक्शे को भी फिर से तैयार किया, नए राष्ट्र बनाए और सीमाओं को बदल दिया। ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन साम्राज्यों का विघटन हुआ, जिससे कई नए देशों का उदय हुआ। जबकि आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने का इरादा था, इन परिवर्तनों ने जातीय तनाव और सीमा विवादों को जन्म दिया, जो इस क्षेत्र में अस्थिरता में योगदान करते थे। इन नए सीमाओं ने कई जातीय समूहों को विभाजित कर दिया, जिससे संघर्ष और असंतोष बढ़ा। इसके अलावा संधि के निरस्त्रीकरण के प्रावधानों को सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू नहीं किया गया था। जर्मनी को अपनी सेना को 100,000 सैनिकों तक सीमित करना पड़ा, जबकि विजयी शक्तियों पर ऐसे कोई कठोर प्रतिबंध नहीं लगाए गए। जर्मनी अपनी सेना पर सख्त सीमाओं के अधीन था, जबकि अन्य देशों को कम प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इस असमानता ने जर्मनी में और अधिक नाराजगी पैदा की, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। इस कथित अन्याय ने नाराजगी को और बढ़ावा दिया और कई जर्मनों की नज़र में संधि की वैधता को कम आंका। जर्मन जनता ने इसे एक अपमानजनक संधि के रूप में देखा, जिसने उनके देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई। भविष्य के युद्धों को रोकने के उद्देश्य से ट्रीटी ऑफ वर्साई विडंबना ये है कि वर्ल्ड वॉर टू के फैलने का एक कारक बन गया। संधि की कठोर शर्तों ने जर्मनी में असंतोष और आक्रोश को बढ़ावा दिया, जिसने हिटलर और नाजी पार्टी के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। जर्मनी के खिलाफ इसके दंडात्मक उपायों ने पहले विश्व युद्ध के अंतर्निहित कारणों को दूर करने में इसकी विफलता के साथ आक्रोश और अस्थिरता का माहौल बनाया, जिसके कारण अंततः एक और वैश्विक संघर्ष हुआ। इस प्रकार ट्रीटी ऑफ वर्साइज ने एक अस्थिर और असंतुलित यूरोप का निर्माण किया, जो अंततः वर्ल्ड वॉर टू की ओर ले गया। 1930 के दशक में एक वैश्विक आर्थिक संकट देखा गया, ग्रेट डिप्रेशन, जिसका दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा और वर्ल्ड वॉर टू के फैलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1919 के वॉल स्ट्रीट क्रैश से शुरू हुआ डिप्रेशन व्यापक बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक अशांति का कारण बना, जिससे चरमपंथी विचारधाराओं को जड़ जमाने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई। जर्मनी में आर्थिक संकट विशेष रूप से गंभीर था। 1920 के दशक की शुरुआत में हाइपरइन्फ्लेशन ने पहले ही जर्मन अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था और ग्रेट डिप्रेशन ने स्थिति को और बढ़ा दिया था। लाखों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास कम होता गया, क्योंकि लोग समाधान के लिए बेताब हो गए। इस हताशा ने एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नाजी पार्टी को प्रमुखता से उभरने का अवसर प्रदान किया।
नाजियों ने जर्मन लोगों की आर्थिक आशंकाओं का फायदा उठाया, राष्ट्रीय गौरव और समृद्धि को बहाल करने का वादा किया। नफरत और बलि का बकरा बनाने के हिटलर के संदेश ने बदलाव के लिए बेताब आबादी के साथ प्रतिध्वनित किया, जिससे उसके सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1930 के दशक की आर्थिक उथल-पुथल का वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने लोकतांत्रिक सरकारों को कमजोर किया, अधिनायकवादी शासनों के उदय को बढ़ावा दिया और भय और अनिश्चितता का माहौल बनाया, जिससे युद्ध की संभावना बढ़ गई। ग्रेट डिप्रेशन, अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की परस्पर बरमास। द राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, अ न्यू थ्रेट इमर्जेस। 1920 और 30 के दशक में जर्मनी, इटली और जापान में तानाशाही शासनों का उदय वर्ल्ड वॉर II के फैलने में एक महत्वपूर्ण कारक था। इन देशों में सत्ता में आए तानाशाहों ने अपने अपने देशों में कठोर नीतियों को लागू किया और आक्रामक विदेश नीतियों को अपनाया। ये शासन अत्यधिक राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और व्यक्तिगत अधिकारों के दमन की विशेषता अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते थे। इनकी नीतियों ने न केवल अपने नागरिकों के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी तनाव बढ़ाया। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी 1933 में सत्ता में आए वाइमार रिपब्लिक की आर्थिक उथल-पुथल और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए हिटलर ने जर्मन जनता को एक मजबूत और समृद्ध जर्मनी का सपना दिखाया। हिटलर की नस्लीय शुद्धता और जर्मन वर्चस्व की विचारधारा, उनकी पुस्तक मेन काम्फ में उल्लिखित है, ने क्षेत्रीय विस्तार और तथाकथित निम्न जातियों को अपने अधीन करने का आह्वान किया। इस विचारधारा ने जर्मनी की आक्रामक विदेश नीति को आकार दिया। इटली में बेनितो मुसोलिनी और उनकी फांसीवादी पार्टी 1922 में सत्ता में आई, व्यवस्था और राष्ट्रीय गौरव को बहाल करने का वादा किया। मुसोलिनी ने इटली को एक महान साम्राज्य बनाने का सपना देखा। मुसोलिनी के शासन की विशेषता राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और नेता के प्रति समर्पण पर जोर देना था। उन्होंने इटली को एक सैन्य शक्ति बनाने के लिए कई आक्रामक नीतियां अपनाईं। जापान में 1930 के दशक में सैन्यवादियों का प्रभाव बढ़ता गया, जो एशिया में आक्रामक विस्तारवाद की वकालत कर रहे थे। जापानी सैन्य नेताओं ने एशिया में जापान के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए कई आक्रामक कदम उठाए। जापानी नस्लीय श्रेष्ठता में विश्वास और संसाधनों और रहने की जगह की इच्छा से प्रेरित होकर जापान ने 1931 में मंचूरिया और 1937 में चीन पर आक्रमण करते हुए विजय के मार्ग पर चल पड़ा। इन आक्रमणों ने एशिया में तनाव को और बढ़ा दिया। नफरत और विस्तारवाद की विचारधाराओं से प्रेरित इन अधिनायकवादी शासनों ने मौजूदा विश्व व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। इनकी आक्रामक नीतियों ने वैश्विक शांति को खतरे में डाल दिया। उनके आक्रामक कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना ने युद्ध को लगभग अपरिहार्य बना दिया। इन तानाशाही शासनों की नीतियों ने विश्व को एक और विनाशकारी युद्ध की ओर धकेल दिया। फेसेस ऑफ एग्रेशन, हिटलर, मुसोलिनी एंड स्टालिन। प्रमुख हस्तियों के व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षाओं, विशेष रूप से एडोल्फ हिटलर, बेनितो मुसोलिनी और जोसेफ स्टालिन ने वर्ल्ड वॉर II की ओर ले जाने वाली घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन नेताओं के कार्यों और विचारधाराओं ने न केवल उनके अपने देशों को प्रभावित किया, बल्कि वैश्विक राजनीति और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला। ये नेता वैचारिक विश्वासों, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और मानव जीवन के प्रति उपेक्षा के संयोजन से प्रेरित होकर अपने राष्ट्रों को संघर्ष की ओर ले गए। उनके नेतृत्व में उनके देशों ने आक्रामक नीतियों को अपनाया, जो अंततः विश्व युद्ध के भड़कने का कारण बनी। नाजी जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर राष्ट्रवाद, यहूदी विरोधी और क्षेत्रीय विस्तार की इच्छा के जहरीले मिश्रण से प्रेरित थे। उनकी विचारधारा ने जर्मनी को एक आक्रामक और विस्तारवादी नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। वह आर्य जाति की श्रेष्ठता और जर्मन लोगों के लिए लेबेंसराम या रहने की जगह की आवश्यकता में विश्वास करते थे, जिसे उन्होंने पड़ोसी देशों से जीतना चाहा था। इस विचारधारा ने यूरोप में बड़े पैमाने पर आक्रमण और कब्जे की नीति को जन्म दिया। इटली के फांसीवादी तानाशाह बेनितो मुसोलिनी सत्ता के भूखे थे और रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनर्जीवित करना चाहते थे। उनकी महत्वाकांक्षा ने इटली को आक्रामक सैन्य अभियानों में धकेल दिया। उन्होंने युद्ध को राष्ट्रीय कायाकल्प प्राप्त करने और भूमध्य सागर में इटली को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने के साधन के रूप में देखा। मुसोलिनी का मानना था कि सैन्य विजय ही इटली को उसकी खोई हुई महिमा वापस दिला सकती है। सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन शुरू में एक्सिस शक्तियों के साथ संरेखित नहीं थे, लेकिन उनकी क्रूरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना को साझा करते थे।
स्टालिन की नीतियों ने सोवियत संघ को एक कठोर और दमनकारी राज्य में बदल दिया। सोवियत संघ की सीमाओं को सुरक्षित करने की उनकी व्यामोह और इच्छा ने उन्हें 1938 में हिटलर के साथ एक गैर आक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें पूर्वी यूरोप को उनके बीच विभाजित करने वाला एक गुप्त प्रोटोकॉल शामिल था। इस संधि ने यूरोप में शक्ति संतुलन को बदल दिया। ये नेता अपनी विचारधाराओं और महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर ऐसे निर्णय लिए जिनके दूरगामी परिणाम हुए, जो अंततः वर्ल्ड वॉर II के फैलने का कारण बने। उनके कार्यों ने दुनिया को एक विनाशकारी संघर्ष में धकेल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की जान गई और अनगिनत जीवन प्रभावित हुए। उनके कार्य अनियंत्रित शक्ति के खतरों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मजबूत सैद्धांतिक नेतृत्व के महत्व की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। ये इतिहास हमें सिखाता है कि शक्ति का दुरुपयोग और आक्रामकता केवल विनाश की ओर ले जाती है और शांति और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ की आवश्यकता होती है।